नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जेपीएससी के पीटी पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। मैं बीच बीच में आप लोग के लिए एक प्रैक्टिस सेट जो है 25 प्रश्नों का जरूर लाऊंगी और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये आपको कैसा लगा, इसे मुझे कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, या प्रश्नों की संख्या और ज़्यादा बढ़ानी चाहिए, या जो भी आपके सुझाव हों उसे आप कृपया कमेंट के द्वारा मुझे ज़रूर अवगत कराएं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की क्लास और शुरू करते हैं आज का पहला प्रैक्टिस सेट। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है, झारखंड को महाभारत काल में किस नाम से जाना जाता था? झारखंड को महाभारत काल में किस नाम से जाना जाता था? तो इसे पुंडरिक देश के नाम से जाना जाता था। महाभारत काल में झारखंड को पुंडरिक देश कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में खरवार आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो झारखंड में स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष के दौरान खरवार आंदोलन हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था भागीरथ मांझी के नेतृत्व में। झारखंड से बहने वाली दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? तो जो झारखंड से बहने वाली जो दामोदर नदी है इसे कहा जाता है बंगाल का शोक। दामोदर नदी को बंगाल का शोक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंहभूम के पास जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो सिंहभूम के पास जादूगोड़ा है ये प्रसिद्ध है किस चीज के लिए? तो ये यूरेनियम की खान के लिए प्रसिद्ध है जादूगोड़ा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिलों का गठन हुआ है? तो ये झारखंड राज्य के गठन के पहले 18 जिले थे और झारखंड राज्य गठन के बाद 6 जिलों का गठन किया गया है। अभी टोटल कुल जो जिले हैं वो हैं 24 जिले। नेक्स्ट है, हिंदू पंचांग के अनुसार सरहुल पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो हिंदू पंचांग के अनुसार ये जो सरहुल पर्व है ये चैत्र माह में मनाया जाता है। ये जो सरहुल पर्व है ये झारखंड के आदिवासियों का सबसे बड़ा पर्व है। झारखंड के आदिवासियों का क्या है? सबसे बड़ा पर्व माना जाता है सरहुल पर्व को। और यह पर्व जो है वो कृषि कार्य प्रारंभ करने के पहले मनाया जाता है। ये जो मुंडा, उरांव, संथाल जनजातियां हैं उसमें इस पर्व को सरहुल, उसके बाद खद्दी तथा बाहा के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो उरांव, संथाल जो जनजातियां हैं या मुंडा जनजाति उसमें सरहुल पर्व को और किस नाम से जाना जाता है? तो सरहुल पर्व को खद्दी और बाहा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? तो ये जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है ये लातेहार जिले में अवस्थित है। और ये जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है उसके पास ही चेरो राजा मेदनी राय का किला भी अवस्थित है। यह रांची डाल्टनगंज मार्ग से 156 किलोमीटर की दूरी पर है और ये दक्षिण की ओर अवस्थित है। और इसके 25 किलोमीटर के भीतर ही बेतला पार्क क्षेत्र भी आता है। नेक्स्ट है, झारखंड का सर्वाधिक गर्म जलकुंड जिसे सूर्यकुंड कहा जाता है किस जिले में स्थित है? तो झारखंड का सर्वाधिक गर्म जलकुंड जो है वो हजारीबाग जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी मिट्टी होती है? तो कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है काली मिट्टी। काली मिट्टी को ही रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। रेगूर मिट्टी, काली मिट्टी का ही नाम है रेगूर मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की टेनेंसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना कब की गई और उस परियोजना पर कितने बांध हैं?
तो अमेरिका की जो टेनेंसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर जो दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना हुई है, ये हुई है 1948 ईस्वी में, और इस पर 8 बांध हैं। ये जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है 1948 में इसका निर्माण हुआ है और इस पर 8 बांध हैं। नेक्स्ट है, झारखंड के प्राचीन राजवंश में सूतिया नागखंड किससे संबंधित है? तो झारखंड के प्राचीन राजवंश में सूतिया नागखंड जो है वो राज्य से संबंधित है। सूतिया नागखंड राज्य से संबंधित है। और छोटा नागपुर में रीता या रीसा मुंडा प्रथम मुंडा जनजातीय नेता थे जिन्होंने राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। किसने की है? तो रीसा या रीता मुंडा ने की थी। राज्य निर्माण की प्रक्रिया इनके द्वारा ही शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्ष में शामिल किया, किस वर्ष शामिल किया गया 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा को? तो ये शामिल किया गया है 2003 में। संथाली भाषा को संविधान की 8वीं सूची में 2003 ईस्वी में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान की जो अनुसूची 8 में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं शामिल थीं और वर्ष 2003 में 92वां संशोधन के द्वारा झारखंड के संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में मैथिली, डोंगरी तथा बोडो भाषाओं के साथ शामिल किया गया। झारखंड के कुल कितने क्षेत्रफल प्रतिशत भाग पर वन पाया जाता है? तो राज्य के कुल क्षेत्रफल के 29.45% भाग पर वन क्षेत्र पाया जाता है। भारत के केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार झारखंड में जो है वो 29.45% भाग जो है वो वन क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र में उद्धृत कुक्कुट जो है क्षेत्र का तात्पर्य किससे है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु चाणक्य थे उनके द्वारा लिखित जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसमें उद्धृत कुक्कुट क्षेत्र जो है उसका तात्पर्य क्या है? तो उसका तात्पर्य है सोना से है। कुक्कुट जो है क्षेत्र वो उसका तात्पर्य सोना से है। यह चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में उद्धृत है कि जो दक्षिण भाग में विभिन्न प्रकार के धातु, लौह, जस्ता, तांबा, सोना आदि पाए जाते हैं और अर्थशास्त्र ने इस क्षेत्र को कुक्कुट क्षेत्र कहा है। इंद्रवाहक नदी की चर्चा करते हुए चाणक्य ने लिखा है कि इस नदी में हीरे पाए जाते हैं जो कुक्कुट क्षेत्र में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है, झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? तो झारखंड के छऊ नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है। छऊ नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको नामक पुरातात्विक स्थल किस जिले में है? तो इसको नामक जो पुरातात्विक स्थल है ये हजारीबाग जिले में पड़ता है। हजारीबाग जिले के इसको नामक स्थान से एक पत्थर के बड़े खंड पर आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र श्रृंखला, विशाल खुला सूर्य मंदिर एवं गुफाएं आदि मिली है। इसको की चित्र श्रृंखला में अंतरिक्षयान, अंतरिक्ष मानव, नक्षत्र मंडल आदि बहुत सारे चित्र जो हैं वो अंकित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में किस स्थान से प्राचीन समाधान के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो झारखंड में किस स्थान से प्राचीन समाधान के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये है लुपंगड़ी क्षेत्र से प्राचीन समाधान के अवशेष प्राप्त हुए हैं। झारखंड के लुपंगड़ी से समाधान गृह के अंदर से तांबे के आभूषण और पत्थर के मनके भी प्राप्त हुए हैं इस स्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा था? तो झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह है पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया जनजाति संथाल परगना प्रमंडल की प्राचीनतम जनजाति है। वास्तव में यही यहाँ के प्रथम
व आदिम निवासी हैं। पहाड़िया जनजाति राजपूत, मुस्लिम, मुगल एवं ब्रिटिश काल में विदेशी ताकतों से संघर्षरत रही है। और अगर देखा जाए तो अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने कई विद्रोह किए, जिन्हें जनजातियों के संघर्ष के इतिहास में विदेशी शासन के विरुद्ध प्रथम व्यापक विद्रोह माना गया है। नेक्स्ट है, संथाल परगना को प्राचीन काल में क्या कहते हैं? संथाल परगना को प्राचीन काल में क्या कहा जाता है? तो संथाल परगना को कहा जाता है दामिने कोह। दामिने कोह के नाम से जाना जाता है संथाल परगना क्षेत्र को। जो हिंसवांग है, इन्होंने राजमहल क्षेत्र को कीचिंग काइला नाम से संबोधित किया है और इस पहाड़ी अंचल को दामिने कोह कहा गया है। संथाल परगना प्राचीन अंग राज्य का भाग था और इस क्षेत्र को पहले जंगल तराई के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होती है? तो झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय जो है वो वाणिज्य क्षेत्र से प्राप्त होती है। वाणिज्य कर से झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की साक्षरता दर जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार है कितनी है? तो झारखंड की जो साक्षरता दर है 2011 के अनुसार वो है 67.63%, 67.63% क्या है? तो ये साक्षरता दर है झारखंड की 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला भंडार में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो कोयला भंडार में झारखंड का पहला स्थान आता है। झारखंड का पहला स्थान है कोयला भंडार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? तो झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद जो है इसका गठन अगर देखा जाए तो इसे हम लोग 9 अगस्त 1995 ईस्वी पढ़ते हैं। 9 अगस्त 1995 ईस्वी, लेकिन यहाँ वो डेट नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग इसका 7 अगस्त 1995 का ही डेट जो है ये यहाँ पे हम लोग टिक करते हैं, क्योंकि 7 अगस्त को जो है 7 अगस्त 1995 को झारखंड क्षेत्र स्वायत्त शासी परिषद जो है उसके गठन की अधिसूचना जारी की गई थी और 9 अगस्त 1995 को इस परिषद का औपचारिक गठन हुआ था। तो इस ढंग से अगर देखा जाए तो क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन जो है वो 9 अगस्त 1995 ईस्वी को हुआ है। इसका औपचारिक गठन 1995, 9 अगस्त 1995 को हुआ है इसका औपचारिक गठन। लेकिन अगर इसका जो अधिसूचना अगर देखी जाए तो इसे हम लोग 7 अगस्त को इस गठन इस जैक या जो इस शासी परिषद है या जो जैक जिसे हम लोग बोलते हैं उसके गठन की अधिसूचना जारी की गई थी 7 अगस्त को, लेकिन औपचारिक गठन जो है वो 9 अगस्त 1995 को हुआ था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, झारखंड की अधिकांश जनजातियां किस प्रजाति की हैं? तो जो झारखंड की अधिकांश जनजातियां हैं वो प्रोटो ऑस्ट्रोलायड प्रजाति की हैं। जितनी भी अधिकांश जनजातियां हैं प्रोटो ऑस्ट्रोलायड प्रजाति की। ये थे 25 क्वेश्चन। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, जिसमें से आप कमेंट के द्वारा बता सकते हैं कि आपने कितने आंसर जो है वो सही किए हैं। इस तरह के अगर ये सेट आपको पसंद आता है तो आप कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं, ताकि इसे मैं कंटिन्यू रख सकूं और बीच बीच में आपके लिए ये सेट जो है वो लाती रहूं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।